नमस्कार। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है सीखना या लर्निंग, और इसके भी अंदर जो इसका सब टॉपिक है वो है थेरीज ऑफ लर्निंग, सीखने के सिद्धांत। तो इसमें जो पहला सिद्धांत है वो है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जिसको हम हिंदी में प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं। दूसरा है कंडीशन्ड रिस्पॉन्स थ्योरी, जिसको हम अनुबंधन या संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। तीसरा है इनसाइट थ्योरी, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। चौथा और आखिरी है इमिटेशन थ्योरी, इसको हम हिंदी में बोलते हैं अनुकरण का सिद्धांत। तो जो हमारा पहला सिद्धांत है वो है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। इसमें क्या होता है, इसको जिसने डेवलप किया, इस सिद्धांत के जो प्रवर्तक थे वो थॉर्नडाइक थे। उन्होंने क्या बताया कि व्यक्ति प्रयास और भूल द्वारा ही सीखता है। उनके अनुसार व्यक्ति जब भी कोई नया काम सीखता है तो प्रारंभ में त्रुटियां अधिक होती हैं और सफलता देर से मिलती है, परंतु निरंतर प्रयास जब व्यक्ति करता रहता है तो त्रुटियां कम होती हैं और सफलता जल्दी मिलती है। और एक समय ऐसा आता है जब बिना एक भी त्रुटि किए बिना सफलता तुरंत मिल जाती है। उन्होंने अपने इस सिद्धांत को प्रूव करने के लिए, अपनी बात को प्रूव करने के लिए उन्होंने बिल्ली पर एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया कि बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया और पिंजरे के बाहर बिल्ली की पसंद का खाना रख दिया, जो बिल्ली को सीखचों के बाहर दिखाई दे रहा था, और ये खाना बिल्ली के लिए उत्तेजना था। तो प्रत्येक प्रयास में बिल्ली के जो व्यवहार था उसको रिकॉर्ड किया उन्होंने। तो उत्तेजना भोजन के कारण बिल्ली में प्रतिक्रिया आरंभ हुई। जब उसने देखा भोजन बाहर रखा है तो उसकी प्रतिक्रिया आरंभ हुई। बिल्ली ने पिंजरे में उछल कूद मचानी आरंभ कर दी। उसकी उछल कूद का एकमात्र उद्देश्य क्या था? पिंजरे से निकलकर भोजन को प्राप्त करना। पहले प्रयास में बिल्ली की व्यर्थ क्रियाओं की अवधि में ही संयोग से दरवाजा खुला और बिल्ली बाहर आ गई और उसने भोजन कर लिया। पहले प्रयासों के बाद बिल्ली को अनेक प्रयासों में भूखा रखा गया और पूर्व प्रयासों की भांति अन्य प्रयासों को दोहराया गया। अब ये देखा गया कि जो जो प्रयास बढ़ते गए, व्यर्थ प्रयासों की संख्या कम होती गई और समय भी कम होता गया। कई प्रयासों के बाद ये देखा गया कि जब भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद किया जाता तब वो लीवर को दबाती और दरवाजे को खोलती और बाहर आकर अपना प्रिय भोजन प्राप्त कर लेती। अतः उनका ये कहना था, थॉर्नडाइक जी का ये कहना था कि व्यक्ति प्रयास और भूल के द्वारा ही सीखता है। सीखने में उन्होंने अभ्यास पर अधिक बल दिया। अब हम जो दूसरी थ्योरी है वो है कंडीशन्ड रिस्पॉन्स थ्योरी। इसको हिंदी में बोलते हैं अनुबंधन या संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, इसके जो प्रवर्तक थे वो थे पेवलोव सर। पेवलोव जी ने क्या कहा कि सीखना एक प्रकार से उत्तेजना और प्रतिक्रिया का संबंध है। प्राणियों में प्रतिक्रिया किसी उत्तेजना द्वारा क्रियाशील हो जाती है। इस प्रकार संबंधीकरण एक साधारण प्रक्रिया है जिसमें एक उत्तेजना का दूसरे के साथ यांत्रिक स्थापन हो जाता है। यद्यपि सहज क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता।
था, परंतु उन्हें संबंधित किया जा सकता है। अगर इसको हम सरल शब्दों में कहें तो मूल उत्तेजक के अतिरिक्त एक अन्य उत्तेजक से भी प्रकाश में लाया जा सकता है। पेवलो ने अपने इस सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए उन्होंने एक कुत्ते पर इसका प्रयोग किया। इस प्रयोग में उन्होंने क्या किया कि एक कुत्ते को एक निश्चित समय पर भोजन दिया जाता था। भोजन को देखते ही कुत्ते की लार टपकने लगती थी। कुछ समय बाद भोजन देने के पहले घंटी बजाई जाने लगी। पेवलोव ने भोजन देखकर लार बहने की स्वाभाविक प्रतिक्रिया को घंटी बजाने के कृत्रिम उत्तेजक से संबंधित कर दिया था। इसको अब आप आगे समझिए। भोजन और घंटी दोनों उत्तेजक संबंध हो गए, जिसके फलस्वरूप कुत्ता लार टपकाता था। इसके बाद उन्होंने केवल घंटी बजाई और भोजन नहीं दिया। घंटी की आवाज सुनते ही बिना भोजन देखे कुत्ते ने स्वाभाविक प्रतिक्रिया लार बहाई। ये घंटी बजना कृत्रिम उत्तेजक और लार टपकना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया में परस्पर संबंध स्थापित हो गया। इस प्रकार स्वाभाविक प्रतिक्रिया एक संबंध उत्तेजक के प्रति हुई, जिसके द्वारा हम ये कह सकते हैं कि सीखना इसी प्रकार की प्रतिक्रिया के आधार पर होता है और सीखना एक प्रकार से उद्दीपक और प्रतिक्रिया का संबंध है। इस प्रकार जो भी कोई व्यक्ति होता है वो संबंध सहज क्रिया द्वारा ही सीखता है। बालकों में भय होता है, घृणा होती है, प्रेम होती है, ये जितनी भी आदतें होती हैं इन सब का संबंध संबंधीकरण से ही होता है। जो हमारी नेक्स्ट थ्योरी है वो है इनसाइट थ्योरी। इसको हम हिंदी में बोलते हैं सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इसके जो प्रतिपादक थे वो प्रसिद्ध जर्मन मनोवैज्ञानिक कोहलर जी थे। उन्होंने क्या कहा कि अधिगम प्रयत्न एवं भूल के द्वारा नहीं बल्कि अंतर सूझ के आधार पर किया जाता है। जब बालक किसी परिस्थिति अथवा समस्या के सभी अंगों को आपसी संबंध से समझ लेता है और तर्क वितर्क द्वारा निष्कर्ष पर पहुंच जाता है, तब इसको अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखना कहते हैं। मतलब क्या है कि बालक के सामने कोई अगर नई समस्या उत्पन्न होती है तो वो समस्या के विभिन्न अंगों से अपना संबंध स्थापित कर लेता है और उसके अनुसार ही अपनी प्रतिक्रिया करता है। इस प्रतिक्रिया को ही अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना कहते हैं। इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए और वो भी इन्होंने वन मानुषों पर सारे प्रयोग किए। अब हम देखते हैं कि इन्होंने प्रयोग में क्या किया। इन्होंने क्या किया कि एक वनमानुष को इन्होंने भूखा रखा और उसको एक पिंजरे में बंद कर दिया। पिंजरे के अंदर 2 छड़ियां रख दी जो कि आपस में जोड़ी जा सकती थीं। पिंजरे के बाहर कुछ केले रख दिए जिसे जो वनमानुष था उसका इन्होंने नाम दिया सुल्तान, जिसे सुल्तान हाथ से या केवल एक छड़ी की सहायता से प्राप्त नहीं कर सकता था। सुल्तान भूखा था तो अतः केलों को प्राप्त करने का प्रयास किया, किंतु वो असफल रहा। निराश होकर वो अपने स्थान पर बैठ गया। फिर उसने क्या किया कि देखा कि दोनों छड़ियां हैं और उनको लेकर खेलने लगा। उसने देखा कि एक छड़ी कुछ मोटी और उसमें खोखला सुराग है। वो छड़ी से खेलने लगा और उसने भली बात देखकर एकाएक उसकी समझ में आ गया कि छोटी पतली छड़ी को बड़ी खोखले में डाला जाए तो वो जुड़कर एक बड़ी छड़ी बन जाएगी। उसने वैसा ही किया। छड़ी जुड़ गई तो वो बड़ा ही प्रसन्न हो गया।
प्रसन्न हो गया तो फिर क्या किया, वो उछला और पिंजड़े के सामने पहुंचकर उसने जुड़ी हुई छड़ी से केले को अपनी तरफ खींच लिया और खा लिया। इस प्रयोग से कोहलर ने ये निष्कर्ष निकाला कि वन मानुष केला प्राप्त करने में तभी सफल हो सका जब उसने अंधाधुंध प्रयास न करके परिस्थिति का भलीभांत निरीक्षण किया और एकाएक उसको अपनी समस्या का समाधान समझ में आ गया। उसने छड़ियों को जोड़कर केला प्राप्त कर लिया। अब हमारा जो लास्ट है वो है इमिटेशन थ्योरी, या जिसको हम बोलते हैं हिंदी में अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण का जो सिद्धांत है वो मैकडूगल द्वारा स्थापित किया गया है। इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया कि जो बच्चा होता है वो अनुकरण के आधार पर ही चलना, बोलना, सीखना, पढ़ना, लिखना, सारी क्रियाएं वो अनुकरण द्वारा ही करता है। मैकडूगल ने बताया कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरों की क्रियाओं या शारीरिक गतिविधियों की नकल करने की प्रक्रिया को हम अनुकरण कहते हैं। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट बंदरों पे अपने अनुकरण के सिद्धांत को पूरा करने के लिए किया है। उन्होंने क्या किया कि दो भूखे बंदरों को अलग अलग पिंजरों में बंद कर दिया। फिर क्या किया, उनमें से एक बंदर के सामने एक खोखली छड़ में केला फंसाकर रख दिया। बंदर ने छड़ को पटक पटक कर केले को निकालने का प्रयास किया, किंतु वो असफल रहा। अतः उसके पास में रखी दूसरी छड़ को खोखली छड़ में फंसाया और केले को निकाल लिया, इसको खा लिया। इस संपूर्ण जो प्रक्रिया थी उसको जो दूसरे पिंजरे में बंधा बंदर था वो देख रहा था। उसने क्या किया, इस बंदर ने प्रयत्न एवं भूल का अनुकरण किए बिना, जो हमारा पहले का सिद्धांत था उसका अनुकरण किए बिना ही इसने एक बार में केले को निकाल कर खा लिया। मतलब जो उसके सामने वाला पिंजरे वाले बंदर जो गलतियां कर रहा था उस गलती को इसने नहीं किया, उसने उसकी गलती से सीखा, उसकी नकल की और पहले ही प्रयास में इसने केले को छड़ी में फंसाकर खा लिया। इससे इन्होंने ये सिद्ध किया कि जो बच्चे होते हैं, जो बालक होते हैं, उनमें अनुकरण की शक्ति तीव्र होती है। उन्हें नवीन और उपयोगी बातों को सिखाने के लिए हमें अनुकरण का सहारा लिया जाता है। तो ये हमारे जो 4 सिद्धांत थे वो थे। पहला हमारा था, क्या था पहला सिद्धांत? पहला सिद्धांत था हमारा ट्रायल एंड एरर थ्योरी। दूसरा था कंडीशन रिस्पांस थ्योरी। तीसरा था इनसाइट थ्योरी और चौथा था इमिटेशन थ्योरी। थैंक यू।